हेलो बच्चों, 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप लोग सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पर्पस यानी बोर्ड एग्ज़ाम पर्पस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन के हैं। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू e⁻x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले इंटीग्रेशन में आई लेट करते हैं। तो आई बराबर जैसा कि क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन लिख लिए। अब e⁻x हमें गुना में दिया गया है तो हम लोग उसको सेपरेट कर लिए एक तरफ गुना में e⁻x। और जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन में फार्मूला जैसे ही हम लोग को क्वेश्चन में e⁻x दिखाई देता है तो हम लोग का दिमाग पट से एक जगह कांस्टेंट मतलब दौड़ कर जाता है। क्या चीज़, हम लोग सोचते हैं कि अरे e⁻x fx प्लस f'(x) मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, अगर दो टर्म में यह टूट जाता है और एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन अगला टर्म हमें मिल जाता है तो बहुत आसानी से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि भाई दो टर्म में टूट जाए या तोड़ लें इसे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि जैसा दिया है क्वेश्चन x+1, अब 1 कांस्टेंट को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, चाहे 3 में से 2 घटा के, 2 में से 1 घटा के, कुछ तो करके हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो वैसा ही हमने किया। क्या किया भाई, 1 को लिख दिए -1 + 2, 1 को सिर्फ -1 + 2, फिर से अगर 2 में से 1 करेंगे तो फिर से हमको 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिखे, क्या लिखे भाई, एक बार लिख दिए यहाँ -1 और यहाँ लिख दिए +2। अब यहाँ +2 में से -1 करेंगे तो +1, यानी फिर से यहाँ x² + 1 हो जाएगा और नीचे जैसे है वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर दिया। अब इससे हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं फ़ायदा। e⁻x हो गया। अब यहाँ जैसे टर्म था वैसे ही ऊपर लिख दिए। हाँ, नीचे में क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिए। जो टर्म था हमारे पास था उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या था, x² - 1 + 2, तो x² - 1 को एक तरफ रख लिया, +2 एक तरफ रख लिया। अब इसमें क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ x² - 1 का भी स्क्वायर अगर यहाँ कर देते हैं तो हम लोग के पास हो जाता है a² - b² फार्मूला। तो उससे क्या होगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला a² - b² बराबर a + b a - b। तो यहाँ हम लोग लिख दिए a + b और यहाँ a - b। नीचे जैसे था वैसे ही रहने दिए। अब देखिए x+1 के होल स्क्वायर का मतलब दो टर्म। अब दो टर्म है तो दो टर्म, यहाँ x+1 यहाँ भी x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ दूगो है x+1 और यहाँ एगो है x+1, तो एगो से एगो कैंसिल कर दिए। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ x - 1 बटा x+1 और यहाँ जैसे था वैसे ही रहने दिए। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो टर्म तो मिल गया। अब देखते हैं, अगर हम लोग इसको fx कह दें, अगर ये fx है प्लस बीच में है और यहाँ है 2/x+1 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला देखते हैं तो क्या इसका, अगर इसको fx कहते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, करके देख लीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग का फार्मूला पर बैठ जाता है। क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f'(x) इज इक्वल टू e⁻x fx। सिंपल सी बात है। तो e⁻ और fx की जगह क्या है, x - 1 बटा x+1, तो x - 1 बटा x+1। और इंटीग्रेशन के लिए लास्ट में हम लोग को जोड़ना रहता है c, तो प्लस यहाँ लगा देंगे c। ये हुआ हम लोग का आंसर। ये एक क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan qx dx। तो वैसे ही आई लेट कर लिए, i इज इक्वल टू x³ tan qx dx। अब tan q, तो tan q मतलब 3 टर्म, तो इसको भी हम लोग ब्रेक किए, tan² इंटू tan 2 और 1 3 इंटू dx। अब tan² का हम लोग 10th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, क्या चीज़, sec² x - 1, tan को वैसे ही छोड़ दिए। अभी गुना में है तो अंदर गुना कर दिए, तो tan x इंटू sec² x माइनस tan x dx। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है tan x sec² x dx माइनस tan x। अब इंटीग्रेशन को दोनों टर्म में अलग अलग कर दिए। तो क्या हुआ भाई, यहाँ है tan x sec² x, तो tan x का इंटीग्रेशन tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x, यानी कि इसका ये सेकेंड टर्म, यानी कि f(x) f'(x)
डी एक्स। तो इसके लिए क्या होगा भाई, एफ एक्स का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। तो इस तरह से इसको लिख देते हैं। हाँ, तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बटा 2 इसके लिए। और टेन एक्स को लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स, टेन एक्स को लॉग सेक एक्स। तो इसका हो गया इसका हो गया, इस टर्म को हम लोग इतना लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, और इस टर्म को हम लोग इतना लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। दोनों माइनस में है तो दोनों को माइनस में फिर हम लोग लिखेंगे। तो दोनों को माइनस में अगर लिखें तो कितना लिखना होगा भाई, इसको लिखना होगा एफ एक्स यानी कि टेन एक्स। तो टेन एक्स के स्क्वायर बटा 2, टेन एक्स के स्क्वायर बटा 2, बीच में है माइनस तो माइनस लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स। और इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट टर्म हम लोग को जोड़ना पड़ता है, तो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ प्लस ना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos टू दी पावर 4x dx। तो जस्ट अभी जैसे बनाया वैसे ही हम लोग इसको भी ट्राई करेंगे। क्या है भाई, cos के पावर 4x dx है। अच्छा ठीक, 4x है। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि 4x है तो 4 का तो कोई सुटेबल हम लोग के पास न फार्मूला है, न डिफ्रेंसिएशन है, न इंटीग्रेशन है। तो क्या किए, 4 से गुना और 4 से भागा कर दिए, 4 से गुना और 4 से भागा कर दिए। तो उससे हम लोग को क्या मिला भाई, तो 4 हो गया। तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, यहाँ 4। तो 4 को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो फिर से 2 दूनी 4 cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो cos 4x हो जाएगा। चलिए स्क्वायर हो गया। अब 10th क्लास में हम लोग फिर पढ़े हैं फार्मूला, 12th में 11th में पढ़े थे। क्या चीज़ भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो चलिए इसको इस पर हम लोग तोड़ देते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x और इसका होल स्क्वायर dx। चलिए 1/4 कांस्टेंट बाहर रहेगा। आगे आते हैं, 1/4 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का यानी a1 है तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर cos स्क्वायर 2x प्लस 2a में 1 और b में cos 2x, तो 2ab हो गया। चलिए 2ab dx, 2ab dx आगे चल। चलिए तो यहाँ तक तो हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए इसको। अब 1 cos 2x यहाँ, और यहाँ 2 × 1 तो 2 cos 2x। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसमें क्या किए, 2 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए, 2 से ऊपर नीचे दोनों, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा नीचे यहाँ 1/8, और 2 से सब में गुना किए तो 2 एकम 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 cos 2x। चलिए इससे हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ, चलिए देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ। 1/8, 2 का 2 रह गया। अब यहाँ है 2 cos 2x, तो 2 cos 2x को फिर से हम लोग 2 cos 2 स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर 2x। अब इसका फिर से फार्मूला हम लोग लिखेंगे, तो 1 प्लस cos 2x होता है। तो x की जगह यहाँ पहले ही से है 2x, और 2 भी होता है, तो 2 दूनी के 4x हो जाएगा। यहाँ पे 2 इसका और 2 पहले वाला, तो 2 दूनी के 4x हो जाएगा। प्लस 4 cos x जैसे था वैसे ही रहने दिए। 1/8 2 और 1, यहाँ 2 और 1 3 cos 4x वैसे ही 4 cos 2x ऐसे। अब क्या किए भाई, अब सब टर्म को अलग अलग बांट देते हैं, तो 1/8 अंदर आ जाएगा। तो 1/8 × 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 यानी कि dx। यहाँ 1/8 cos 4x तो cos 4x प्लस, अब 4/8 यानी 4/8 काटेंगे तो क्या चीज़, 1/2 cos 2x dx। यहाँ तक ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब सारे टर्म को सेपरेट कर दिए थे, उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या चीज़ x। फिर यहाँ तक क्या 1/8, तो 1/8
cos 4x के sin 4x, और जो उसके x के कॉफिशिएंट होता है वो जो गुना में रहता है 4 तो बटा में आ जाता है, तो 4x बटा 4 प्लस 1/2 था, 1/2 cos 2x था तो cos का हो जाएगा sin 2x, और फिर 2 है तो 2 बटा में कांस्टेंट c जोड़ दिए। चलिए तो इसको फाइनली आंसर की ओर ले आते हैं। 3/8x प्लस sin 4x 8 के 32 प्लस, अब यहाँ 1/2 था, 1/2 दो दूनी के का 4 sin 2x तो sin 2x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखिए, sin x बटा sin x प्लस a dx इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं, i इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है उसको ले लिए। अब देखिए, जब हम लोग ऊपर sin x है, नीचे sin x प्लस a है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊपर भी sin x प्लस a के फॉर्म में आ जाए। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को कुछ जोड़ना या घटाना पड़ता है, ऐसा हमने क्लास में भी बताया था। तो क्या होगा भाई, sin x, अब x में a जोड़ दिए, a घटा दिए, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, फिर से a प्लस माइनस से काट देंगे तो फिर हम अपने क्वेश्चन के पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए, एक जोड़ भी दिए, एक घटा दिए। घटा लिए तो इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 11वीं क्लास का फार्मूला था, क्या था भाई, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी, इसको हम लोग ए कह लेंगे, अब इसको हम लोग बी कह लेंगे, तो साइन ए माइनस बी। तो चलते हैं साइन ए माइनस बी पर, इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के बाद होगा साइन ए की जगह कितना, ए प्लस एक्स प्लस ए, तो यहाँ साइन ए कॉस बी, तो बी की जगह ए, साइन एक्स प्लस ए कॉस ए, माइनस से माइनस लगा दिए, फिर कॉस ए साइन बी, तोड़ दिए, बटा जैसे था वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए, साइन एक्स प्लस ए, नीचे भी साइन एक्स प्लस ए, तो साइन ए प्लस एक्स प्लस ए कैंसिल, क्योंकि इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, माइनस में है बीच में, दोनों को बटा दे के अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो चलिए, एक कैंसिल हो जाएगा, इसके बटा में तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो इसको वैसे के ही वैसे छोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ कटेगा तो बचेगा कॉस ए, यहाँ कॉस ए रह गया। अब देखिए, साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ए बटा साइन, तो कॉस बटा साइन क्या चीज़, कॉट, तो यहाँ हो गया कॉट एक्स प्लस ए, बच गया क्या चीज़, साइन ए, तो साइन ए डी एक्स। चलिए अब इसके बाद क्या भाई, ये जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, ठीक ना, इंटीग्रेशन को बांट दिए, दोनों को इंटीग्रेशन दे दिए, तो इसके साथ भी इंटीग्रेशन और इसके साथ भी इंटीग्रेशन, दोनों के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए, तो इंटीग्रेशन हो गया कॉट एक्स साइन ए डी एक्स। अब कॉट ए डी एक्स का कॉट ए यानी ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर, उसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, कॉस ए बाहर, तो बच गया क्या चीज़ यहाँ डी एक्स, माइनस है माइनस लगा दिए, कॉट एक्स प्लस ए साइन है, तो साइन यहाँ अल्फा, ये भी जो है हमारे पास साइन अल्फा या साइन ए हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दिए, बच गए यहाँ पे क्या चीज़, कॉट एक्स प्लस ए। और कॉट का हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे टेन का पहले इंटीग्रेशन किए थे तो क्या चीज़ लॉग में आया था, वैसे ही कॉट का करेंगे तो लॉग क्या चीज़ कॉस बटा साइन होता है, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन, और एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए। चलिए आगे चलते हैं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ एक्स लिख दिए, माइनस साइन ए, और यहाँ कॉट का लॉग साइन एक्स प्लस ए, प्लस एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं सी। अब इसको थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, तो एक्स कॉस ए गुना करके एक्स कॉस ए माइनस साइन ए और लॉग साइन एक्स प्लस ए, एक कांस्टेंट टर्म सी। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x। चलिए, ऊपर का तो कोई फार्मूला नहीं, वैसे ही लिख दिए, 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 का भी होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं, तो ऊपर वाला वैसे ही, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए है साइन, बी है कॉस, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख दिए। अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं
कि अगर नीचे वाला अगर जेड है तो ऊपर वाला इसका डिफ्रेंसिएशन है। हाँ, नीचे वाला जेड है तो ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन उसके लिए हम लोग को करना होगा, क्या करना होगा, चलिए आगे देखते हैं। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जेड कर लिए। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन डी एक्स, तो कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी यानी कि डी जेड। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बराबर डी एक्स, सॉरी जेड स्क्वायर किसके लिए, जेड लेट किए हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको जेड कहेंगे तो उसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और ऊपर वाला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो उसकी जगह डी टी यानी कि डी जेड पुट कर देंगे, तो आई बराबर इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या होगा भाई, तो इसका इंटीग्रेशन तो दिमाग में नहीं है, तो क्या करें भाई, तो इसका ऐसा करते हैं कि हम लोग माइनस से गुना कर देते हैं, मतलब कि माइनस बाहर एक माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस गुना करेंगे फिर से प्लस हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एक्स। तो इस तरह से वन बाई जेड स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं वन बाई जेड, तो वन बाई जेड, लेकिन माइनस था तो माइनस लगाना होगा प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख देंगे, जेड किसको माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के, तो माइनस वन बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक कांस्टेंट सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको भी आई बराबर, तो ऊपर है क्यू है, नीचे जैसे है वैसे ही छोड़ दिए हैं। अब है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं। तो साइन क्यू बटा साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस क्यू बटा साइन एक्स कॉस एक्स, अब साइन से साइन कटेगा तो यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है तो बचेगा एक एक, तो साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कॉस कटेगा तो बचेगा एक कॉस, नीचे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए इतना तक तो ठीक है, आगे चलते हैं। साइन बटा कॉस होता है सेक, लेकिन एक और यहाँ कॉस है तो उसके लिए साइन बटा कॉस सॉरी टेन, और एक और कॉस है तो उसके लिए सेक, तो सेक एक्स टेन एक्स, उसी तरह से यहाँ कोसेक एक्स कॉट एक्स 10th के फार्मूला से। अब चलते हैं सेक एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ऐसा है, इंटीग्रेशन को अंदर कर दिए दोनों को इंटीग्रेशन। अब इतना के इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है सेक एक्स, इतना के कोसेक एक्स प्लस सी, आंसर, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या भाई, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग ये भी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको ऐसे ही नीचे जैसे है सेम टू सेम वैसे ही छोड़ दिए, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए, नीचे होल स्क्वायर, तो प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल, तो बच जाएगा माइनस वाला, यानी कॉस एक्स माइनस साइन बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए पहले भी क्वेश्चन देखे हैं, नीचे अगर एफ एक्स है ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन है तो लॉग में आंसर, तो लॉग ऑफ फंक्शन एफ एक्स, तो हो गया लॉग, और एफ एक्स किसको, यानी नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर, यानी नीचे है एक्स हमारा, तो एक्स को यहाँ बैठा दिया प्लस सी, आंसर है ना, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बहुत टफ लगते हैं, थोड़ा है प्रोसेस है इसका, थोड़ा फंडामेंटली क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आराम से देखोगे ना तो आराम से बस समझ में भी आएगा और बन भी जाएगा। क्वेश्चन टफ होता नहीं है, टफ हम लोग सोच कर बना देते हैं उसको। तो जैसा कि यहाँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो हम लोग क्या कहे थे क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, तो क्या किए थे भाई, इसका एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ए और बी यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से गुना कर देते हैं, तो ऊपर कर दिया साइन ए माइनस बी, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ इसको साफ कर लीजिए, हाँ यहाँ पे है हमारा साइन ए माइनस बी और नीचे यहाँ पे है, तो कांस्टेंट है तो इसलिए इसको नीचे वाला को बाहर कर दिए, ऊपर वाला शायद हमको फ़ायदा दिला सकता है इसलिए यहीं रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चले, नीचे जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, डी एक्स लगा दिए। अब साइन ए माइनस बी, अब फिर यहाँ ए माइनस बी है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि इसको इसके जैसा नीचे वाला जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या किए, एक बार एक्स जोड़ दिए एक बार एक्स घटा दिए, तो एक्स जोड़ दिए तो यहाँ हो गया एक्स माइनस बी
माइनस में था b, यहाँ माइनस में, फिर यहाँ प्लस किए थे x, यहाँ माइनस x किए हैं तो माइनस x के साथ है, फिर a माइनस बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन कर रहे हैं तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नीचे जैसे था वैसे ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए dx आगे चलते हैं, बाहर कांस्टेंट निकाल दिए हैं। अब यहाँ क्या है भाई, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी पर तोड़ दिए, नीचे जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। अब इसको सेपरेट कर दिए, बीच में माइनस है, यहाँ पे यहाँ माइनस साइन है, इसको अलग कर सकते हैं तो अलग कर देते हैं। तो अलग किए तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, अलग अलग हो गया। अब चलते हैं जो कैंसिल होने लायक है, जैसे कॉस एक्स माइनस है, कॉस एक्स माइनस है कैंसिल, तो साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस का चीज़ टेन, फिर यहाँ कॉस से कॉस खत्म तो साइन बाई कॉस, यहाँ भी क्या चीज़ टेन। चलिए टेन dx आगे चलते हैं, ये वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए टेन एक्स यानी कि टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस ए dx, तो टेन का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो लॉग में आता है, तो लॉग सेक एक्स, फिर यहाँ लॉग सेक एक्स, तो एक्स की जगह का चीज़ एक्स माइनस बी, यहाँ भी एक्स माइनस बी। अब इसको अंदर से मतलब सजा कर लिख देते हैं, तो लॉग में माइनस में क्या होता है बटा में कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी यहाँ पे, और यहाँ क्या लॉग को एक लॉग, सेक है सेक ए माइनस बी ऊपर, और ये सेक एक्स माइनस ए नीचे, दोनों के लिए सी, तो टोटली सी एक कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। हाँ, तो इस तरह से सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 1/1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स dx, आई बराबर इतना ही, क्वेश्चन को क्वेश्चन लेट कर लिए। अब चलिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बाद बाकी 5 साइन तो वैसे ही छोड़ दिए। अब यहाँ साइन, यहाँ 5 गो साइन और 1 ही साइन, तो क्या 6 गो साइन, तो कॉस हो गया और साइन 6 गो, 6 साइन एक्स स्क्वायर dx। आगे चलिए, अब अंश और हर मतलब जितना भी है सब टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा चलिए देखते हैं आगे। सबको पहले डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ कैंसिल होने वाला था, हो गया 1/cos को सेक लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉस से कॉस कटेगा तो 1। अब 6 साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस है, तो 6 ही रह जाएगा, साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भाई, कुछ इसमें लेट करते हैं ताकि टर्म बहुत बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग से संभव नहीं है, तो क्या किए भाई 10 को हम लोग लेट कर लिए, टी जेड एक्स कुछ भी, एक्स तो खैर है यहाँ तो एक्स नहीं, टी कुछ भी एक कांस्टेंट यूज कर लिए, तो यहाँ जेड यूज कर लेते हैं। तो 10x डिफ्रेंशिएशन करेंगे 10x, हाँ तो डिफ्रेंशिएट करें 10 का सेक स्क्वायर एक्स, हाँ dt का डी जेड का डी जेड बाई डी एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। चलिए आगे चलते हैं, तो ऊपर वाला तो आ गया यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके लिए क्या थी डी जेड, तो डी जेड यूज कर दिए, और नीचे के लिए लेट किए थे 10 को जेड लेट किए थे, तो हो जाएगा क्या चीज़ 1 + 6 जेड स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा डी जेड। अब चलिए 6 जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर हमको होल स्क्वायर लिखना है, तो 6 को क्या करेंगे रूट में लगा देंगे, ताकि स्क्वायर करेंगे तो फिर से 6 हो जाएगा, तो यहाँ रूट का लगा दिया। अब a + x स्क्वायर, इसका भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, a² + x स्क्वायर, a² + x स्क्वायर का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x बटा a + c, इंटीग्रेशन में होता है, जस्ट फार्मूला पर बैठा दिए प्लस c लगा दिए। इसको फिर से थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, 6 को 1/√6 tan इनवर्स √6 tan x + c, आंसर। चलिए इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए cos 2x + 2 sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला जानते हैं हम लोग, cos 2x का शायद 4 फार्मूला आप लोग जानते हैं, अगर 11th में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो उसमें बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखेंगे क्यों, क्योंकि अगला टर्म साइन में है तो साइन वाला फार्मूला लेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ अगला टर्म में साइन से साइन कैंसिल, तो बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर का सिंपल tan, सी जोड़ दिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।